नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए छोले कुलचे की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। घर पर आप बहुत ही आसान तरीके से छोले और कुलचे बना सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को हम लोग। तो यहाँ मैंने इसके लिए लिया है, सबसे पहले मैं आपको कुलचे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा और मैदे में मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक डाला है और उसके बाद हमने डाला है यहाँ पे बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हाफ। मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं था तो मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर से ही बना रही हूँ। 1 चम्मच डाला है और 1 चम्मच यहाँ पे 2 चम्मच हमें यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करना है। रिफ़ाइंड ऑयल या घी डाल सकते हैं यहाँ पे आप। अब इन सभी चीज़ों को हमें हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। पहले मैदे के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स करें। पूरे अच्छे से ऐसे मसलते हुए इस मैदे को अच्छे से इन सभी को मिक्स कर देना है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से हाथों से ऐसे दबा दबा के मैदे को यहाँ पे मिक्स करना है। अब यहाँ पे हल्का गर्म पानी ल्यूक वार्म वाटर से यहाँ पे आटा लगा लेना है हमें। तो यहाँ बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी के साथ यहाँ धीरे धीरे पानी डालें ताकि ये एक ही बार में नहीं डालें और धीरे धीरे से इसको आटा को लगा लें। तो इसे अच्छे से मसलते हुए इसे पटक पटक के इसे आटा हमें अच्छे से लगाना है ताकि ये काफ़ी सॉफ्ट और कुलचे हमारे बहुत अच्छे बने। इसलिए यहाँ 3-4 बार तो यहाँ पटकना बनता ही है। इस तरह से पटक पटक के अच्छे से आटा यहाँ पे हमें लगा के रेडी कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमारा आटा हो गया है, देखिए बिल्कुल रेडी। और ऊपर से मैंने 1 चम्मच तेल ऊपर से डाल दिया है और चारों तरफ से तेल को यहाँ पे लगा करके इसे हमें रेस्ट के लिए रख देना है। तो यहाँ आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट एकदम रेडी हो गया है। देखिए ये आटा कुछ इसी तरह का आटा हमें बना के तैयार, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। अब इसे ढककर हम कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 2 घंटे के लिए भी रेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 घंटे तो रखना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। और उसके बाद फिर से जब मैंने 1 घंटे हो गए हैं मेरे पूरे, तो इसे मैं अच्छे से मसल ले रही हूँ। एक बार फिर से इसे अच्छे से मसल ले। तो देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा हमारा। तो चलिए अब इसकी हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो इसे मैंने लंबे शेप में कर लिया है और बराबर लोइयों में इस तरह से चाकू की हेल्प से काट लिया, या फिर हाथ से भी आप इस तरह से लोइयाँ इसकी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आसानी से निकल गया। अब इसे गोल गोल लोइयाँ हम बना के इसकी तैयार कर ले रहे हैं। सबसे पहले अच्छे से इसकी गोल गोल लोइयाँ बना के यहाँ पर हमें तैयार कर लेना है। तो ये हमारी लोइयाँ बन के तैयार हो कर रही हैं। तो मैंने सारी लोइयों को पहले इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से पहले लोइयाँ आप तैयार कर लें। बहुत आसानी से जल्दी जल्दी ही बन जाती हैं ये सारी लोइयाँ। अब चलिए चलते हैं इसे बेलने के प्रोसेस में। तो इसे हाथों से हल्का सा दबाते हुए हमें चपटा करना है सबसे पहले, और ऊपर से हल्का सा पानी लगाना है। उसके बाद कलौंजी थोड़ी सी डालनी है हमें यहाँ पे, और थोड़ी सा धनिया पत्ता यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे मैदे थोड़ा सा लेकर मैदे की हेल्प से इसे हमें बेल लेना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैदा स्प्रिंकल करूँगी इसे दबाने के बाद, और इसे मैं अच्छे से बेल लूँगी फिर। तो ये मैंने मैदा स्प्रिंकल कर लिया है यहाँ पे। अब इसे मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसे पलट कर भी, ताकि ये चिपके ना, और इस तरह से हमें बेल लेना है। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी रख सकते हैं या फिर ओवल शेप में भी बेल सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे तवा रख दिया, हमारा तवा यहाँ पे गर्म हो गया है। तवा पे ही मैं बनाऊँगी और चारों तरफ से इसे हमें पानी डाल देना है ताकि ये वेपर से ही इसका पक जाएगा, पानी के वेपर से ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे हमें ढक देना है और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है। तो देखिए ये सारा बुलबुला निकला हुआ दिख रहा है, वेपर से ये पक के काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसे पलट देना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से पलटने के बाद हल्का सा पानी का छींटा दे के फिर से ढक देना है वापस से हमें। तो मैंने इसे वापस से पानी डाल के ढक दिया है। तो ये नीचे से भी अच्छे से सिक गया है। ये देखिए ये हमारा अच्छे से यहाँ पे सिक के तैयार हो गया है। अब ऊपर से हमें यहाँ बटर या घी, आपको जो इच्छा हो यहाँ पे लगा लीजिएगा। लास्ट में बटर और घी लगा के हमें यहाँ पे सर्व करना है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से बटर लगा दिया है। सिकने के बाद हमें यहाँ बटर लगा लेना है। तो इधर पलट कर भी मैं बटर थोड़ा सा लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ दोनों साइड से मैंने यहाँ बटर लगा दिया है। तो अब इसे हल्का सा दबा दबा कर इसे लास्ट में से सेक लेना है बटर लगाने के बाद अच्छे से। तो ये देखिए हमारा कुलचा एक रेडी हो गया है, बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक इसे निकाल दिया है। इसी तरह से हमारा दूसरा कुलचा भी मैं आपको एक बना के और दिखा रही हूँ। तो सेम तरीके से मैंने इसे बेला है और उसके बाद इसे हमें पलट देना है। मीडियम फ्लेम पे ही इसे रखना है, लो मीडियम फ्लेम पे।
और ऊपर से पानी का छींटा लगा के हल्का सा वेपर से इसे ढक के पकाइए। और लास्ट में इस तरह से यहाँ पे आप बटर लगा करके इसे उलट पलट के सेक लीजिए, थोड़ा सा फ्लेम को हाई करने के लास्ट में। तो ये देखिए हमारे कुलचे बहुत आसानी से इस तरह से बन के तैयार हो जाते हैं, इसमें ओवन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए छोले बनाने के प्रोसेस में हम चलते हैं। तो यहाँ मैंने छोले के लिए लिया है वाइट मटर, वाइट वाला मटर लिया है। इसे हम पानी डाल के अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पानी डाल करके इसे अच्छे से धो लिया है पहले। अब इसके बाद इसे थोड़ा सा क्या डीप करना पानी मैंने रात भर के लिए सोख करके यहाँ रख दिया था। ये मैंने रात में रखा था और सुबह में मैं नाश्ते में बना रही हूँ यहाँ पे छोले। तो ये हमारा भीग के पूरा भर गया है। अब इसे मैंने कुकर में डाल दिया था और मीडियम फ्लेम पे 2 व्हिसल लगाना है। 2 व्हिसल में ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है हमारा कुकर में। तो मैंने इधर चढ़ा दिया कढ़ाई में 2 चम्मच डाला है तेल और उसमें जाना है फ़ौरन जीरा का मैंने फ़ौरन यहाँ पे डाला है। तेल अच्छा गर्म हो और यहाँ पे थोड़ी सी हींग डालना है, क्योंकि मटर में हींग ज़रूर आप डालें। और 4 से 5 मैंने यहाँ हरी मिर्च डाली है कटी हुई, और प्याज 2 प्याज है बारीक कटा हुआ। इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है, पहले थोड़ा सा इसे पकाना है प्याज को। तो प्याज को हल्का चलाते हुए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हल्का सुनहला होने तक इसे पका लेना है प्याज को चलाते हुए। तो यहाँ देखिए प्याज हमारा हल्का सा सुनहला हो गया है। अब इस स्टेज पे हमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालने हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिया है, 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। और कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला है और 1 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर डाला है। और मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 4 से 5 हरी मिर्च काट के डाल रखी है। अगर आप चाहें तो और लाल मिर्च का पाउडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं खाना इसलिए मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। और यहाँ 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल दिया है। अब मसालों और प्याज को यहाँ इसके साथ भूनना है थोड़ा सा। और यहाँ ध्यान रखना पूरी तरह से प्याज और टमाटर को नहीं गलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का कड़ा ही रहेगा, हल्का सा खड़ा ही रहेगा। उसी स्टेज पे हम यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिए। नमक जल्दी से हल्का सा टमाटर को जल्दी ही गला देता है। तो इस तरह से नमक ऐड करने के बाद इसे हमें फिर से वापस चलाना है और इसे हल्का थोड़ी देर तक भूनना है, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं ना बस वो भून जाए, इसका ध्यान रखना है हमें। तो ये हमारे मसाले हल्के भून गए हैं। अब इसी स्टेज पे हमारा प्याज अभी बिल्कुल गला नहीं है पूरी तरह से, ना टमाटर, और हमें यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है हमारे मटर को, जो कुक मटर है ना इसमें हमें वापस से कढ़ाई में डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिला देना है इसके साथ में। इसके मिलाते हुए यहाँ पे हमें वही पानी जो मैंने मटर में डाला था, बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे मैंने अभी नहीं डाला है, वही मटर वाला पानी ही डाल दिया है, पूरा इसमें डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिला देना है और इसे 10 मिनट तक पकाना है। और लास्ट में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर। यहाँ आप तो आमचूर पाउडर ऐड कीजिए, या तो फिर आप इमली का पानी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया और ये हमारा हल्का सा मैसी कर देना है। और ये हमारा 10 मिनट कुक करना है इसको, मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट कुक करने के बाद ये देखिए हमारे मटर के छोले रेडी हो गए। और लास्ट में यहाँ पे आप धनिया पत्ता डालें, तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाला है। आप चाहें तो यहाँ धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, या कसूरी मेथी जो आपके पास अवेलेबल हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे मटर के छोले एकदम मस्त से मटर के छोले यहाँ पे बन के हो गए हैं रेडी। थोड़ी सा इसे कुक करने के बाद इसे बस हमें यहाँ इस पे से उतार देना आँच पर से। तो इस तरह से हमारे मटर के छोले भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए अब इसे हमें गर्मा गर्म कुलचे सेक करके इनके साथ सर्व करना है। तो ये हमारे कुलचे और मटर रेडी हो गए हैं, मटर के छोले। तो इसे मैं तो जा रही हूँ खाने। ये काफ़ी देखिए कुलचे सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए, तो आप भी इसी तरह से कुलचे गर्मा गर्म कुलचे घर पे बनाइए तवा पे ही, और मटर के छोले। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं एक नई सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।